ठीक है। जी जी बिल्कुल। एक मिनट। बराबर दिखाई दे रहा है सर, कोई इशू नहीं है, आराम सर से बात। बराबर दिखाई दे रहा है, अभी अभी चलो आप ठीक। इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, मोबाइल से आपको शायद प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके। एक्चुअली आज जो है एक एनिमेशन पीपीटी बनाए थे, जिसमें बहुत ही शानदार एनिमेशन था वो। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। ओके। जी जी बिल्कुल सर। नम- ओके। नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत करता हूं आज के सेशन में। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी को लेके कि टेक्नोलॉजी कैसे हम लोगों के बीच में एक रोल मॉडल प्ले करता है, हम लोगों की लाइफ में परिवर्तन लाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग के बीच में आज जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, जो 5 डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, जो कि हम लोगों के बीच में एक एक करके टेक्नोलॉजीज आते गए, और हम उन टेक्नोलॉजीज के बिहाफ में हम अपने लाइफ को भी परिवर्तन में बदलते हुए गए, और एक ऐसे बदलाव में आए कि हम लोगों के लाइफ में अनएक्सपेक्टेबल भी था। जैसे कि ये 5 डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज है। डिसरप्टिव का मतलब क्या है कि विध्वंसकारी, खत्म कर देने वाली चीज को डिसरप्टिव कहते हैं। यानी कोई भी ऐसा प्रोडक्ट हो जो नए से सिरे से आता है, और उस नए प्रोडक्ट के अंदर जो फ्यूचर्स होते हैं, जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं, उन सारे चीजों को देखते हुए यहाँ पे जो पुराने जो लोग होते हैं, जो पब्लिक होती है, वो पुराने चीजों को छोड़कर नए चीजों के साथ में अपने आप को इंटीग्रेट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि कारण एक है कि वो उसके अंदर में उसके बेटर फ्यूचर देखते हैं, बेटर स्पेसिफिकेशन देखते हैं, बहुत से ऐसे चीजें देखते हैं जो वो जो चाहते हैं। तो ऐसे ही बदलाव से यहाँ पे 5 टेक्नोलॉजीज हैं, जिसमें से पहले आईओटी है, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, उसके बाद वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी, उसके बाद 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, उसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उसके बाद एआई टेक्नोलॉजी। यानी फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 5 टेक्नोलॉजीज हैं जो कि हम लोगों की लाइफ में एक एक करते आते गए। अब जो पहला टेक्नोलॉजी है वो है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यानी यहाँ पे कुछ गैजेट्स होते हैं, कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि उसको इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट की एक मदद चाहिए, इंटरनेट का एक हेल्प चाहिए। यानी उन प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए इंटरनेट का ही एक जरिया होता है। तो ऐसे चीजों को, ऐसे प्रोडक्ट्स को, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को हम आईओटी कहते हैं, जिसके माध्यम से हम उन प्रोडक्ट्स को, उन चीजों को यूज कर पाते हैं। जैसे लैपटॉप है, मोबाइल है, डेस्कटॉप्स हैं, ट्रांसलेटर्स हैं, पॉल्यूशन कंट्रोलर्स है, स्मोक डिटेक्टर है, स्मार्ट क्लॉक है, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसमें इंटरनेट की ही मदद चाहिए। आज तो आप देखेंगे तो इंटरनेट के कार्स भी आ चुके हैं, इंटरनेट के स्विचेस आ चुके हैं, इंटरनेट के लॉकर्स भी आ चुके हैं। सारा कुछ सिस्टम जो है इंटरनेट के साथ में कनेक्ट हो रहा है। तो इन इन सारी चीजों के लिए यहाँ पे आईओटी का इस्तेमाल ही किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सेकेंड टेक्नोलॉजी है, वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि एक हेड माउंटेड गैडगेट होता है, यानी एक ऐसा गैडगेट जिसे टेक्नोलॉजी से बिल्ड किया गया है, जिसे पहनकर यहाँ पे इसका फील करते हैं, रियलाइज करते हैं, एक महसूस करते हैं। यानी फ्रेंड्स, जब भी कोई हम इस गैडगेट के जरिए से कोई भी इक्विपमेंट या गैडगेट या कुछ भी डालकर देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे 4 इंच के स्क्रीन के मोबाइल से लेके 6 इंच का स्क्रीन का मोबाइल तक, हम इसमें फिट करके हम कोई भी मूवी हो या क्लिप हो या ऑडियो कुछ भी देख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वो सब कुछ एक नकली होता है, ये मतलब साइमुलेटेड एनवायरनमेंट होता है। लेकिन जब हम इस गैडगेट के थ्रू उसको जब पहनकर जब देखेंगे, तो वो हमें जो एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट है, यानी एक नकली वातावरण है, एक डुप्लीकेट वातावरण है, उसको हमें एक ऐसा रियलाइजेशन कराता है, एक ऐसा फील हमें कराता है कि हम उसके अंदर में खुद उस कैरेक्टर में मौजूद है, ऐसा हमें यहाँ पे एक फील इसमें नजर आता है। अब इसका जो एक रिकॉग्नाइजेबल जो कंपोनेंट है, ये हेड माउंटेड गैडगेट है। फ्रेंड्स, ये 360 डिग्री के एंगल में हमको ये देखते हैं। यानी हम यहाँ पे कोई भी अगर हम स्क्रीन में देखते हैं, जैसा लैपटॉप में हो, टीवी में हो, कहीं भी हो, तो हम स्क्रीन के अलावा और भी उसके आसपास की चीजें भी दिखते हैं, तो हमें उतना फील नहीं होता है। लेकिन जब इस गैडगेट के थ्रू जब हम देखते हैं, तो हमें 360 डिग्री के एंगल में वो सारा चीज दिखता है जो कि हम देखते हैं। अब ये स्टेशन जो है, कितने स्टेशन पे मतलब ये चलता है, जैसे कि वर्चुअल रियलिटी जो है, एक HTC है, वेव एक्लॉस है, रिफ्ट है, प्ले स्टेशन है, इन सारे मेजर प्ले स्टेशन पे ये वर्क करता है। 200 लीटर, 500 लीटर, 1000 लीटर, 10,000 लीटर, जितनी बड़ी भी आप डेयरी लगाना चाहते हैं,
वो ज्यादा मायने नहीं रखता। मायने रखता है 7x5 फंडा, जो एक डेयरी व्यवसाय को लगाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। 7x5 फंडा का मतलब है 35 सवाल, 35 ऐसे सवाल जो आपको क्लियर होने चाहिए अगर आप डेयरी प्रोसेसिंग का। अब नेक्स्ट यहाँ पे है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या है? ये एक मशीन टेक्नोलॉजी है। इसको हम एक एडेप्टिव मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं, यानी लोग इसको एक मशीन के रूप में इसको बनाया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जब इसको यूज करते हैं, कोई एक प्रोडक्शन की मैन्युफैक्चरिंग को ये यूज करते हैं, लेकिन जब ये यूज करते समय या फिर मैन्युफैक्चरिंग करते समय ये अपने 3D डायमेंशनल के लेयर बाय लेयर में ये कंप्यूटर मतलब मैन्युफैक्चर करता है। ये एक कंप्यूटर के द्वारा 3D डिजाइन में किए हुए एक प्रोडक्ट को ही ये मैन्युफैक्चर करता है। जैसे कि हम लोग ऑटोकैड 2D यूज करते हैं, ऑटोकैड 3D यूज करते हैं, और भी कई सारे डिजाइन के प्रोडक्ट्स हैं। जब यूज करते हैं तो उसमें कोई हम एक प्रोडक्ट की एक बनावट यानी मैन्युफैक्चर मतलब एक लेआउट डालते हैं। जब उसको हम 3D में एक्सट्रूड करते हैं, उसके बाद इसको हम उन मशीन के साथ में जब कनेक्ट करके उसको जब हम यहाँ पे कमांड देते हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग का, तो ये लेयर बाय लेयर उस प्रोडक्ट को कंस्ट्रक्ट करता है ये मशीन। अभी इस मशीन के अंदर यूज होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं वो है थर्मोप्लास्टिक यूज होता है, मेटल पाउडर यूज होता है, रिसाइंस होता है, सिरेमिक्स होता है, यानी कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं इसके माध्यम से ये प्रोडक्ट्स बनाता है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं बच्चों के जो प्लेइंग टॉयज होते हैं, प्लास्टिक के हार्डवेयर होते हैं, शूज होते हैं, और यहाँ पे जो किटोस पहनते हैं हम लोग, सैंडल्स वगैरह, वो होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह मद्रास का एक सिटी है जो तमिलनाडु में, वहां पे एक कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर इस मशीन के द्वारा एक 1 BHK हाउस को बनाया। केवल 6 दिनों के अंदर में वो घर को बनाया, और उस घर के अंदर में सारे वो एक्टिविटी भी बनाए जो एक कॉमन घरों में होता है, जैसे टाइलिंग हो गया, इलेक्ट्रिशियन का हो गया, प्लम्बिंग का हो गया, कंस्ट्रक्टिव हो गया, डोर एंड विंडो हो गया। ये सारी चीजें कहाँ से बनी? केवल एक मशीन से। यानी एक मशीन ने क्या किया, सारे इंजीनियर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स के, लेबर्स का काम एक अकेले मशीन ने किया, और उस मशीन को टेक्नोलॉजी ने किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी हम चलते हैं चौथा टेक्नोलॉजी, जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फ्रेंड्स, ये 2008 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और इस टेक्नोलॉजी में बिटकॉइन जो 2008 में लॉन्च किए थे इसको टेस्टिंग के लिए, यानी इस टेक्नोलॉजी पे पहला कॉइन को, बिटकॉइन को ही इस्तेमाल किए गए थे इसके इसके एग्जाम्पल तौर पे। तो बिटकॉइन की वैल्यू आप समझ सकते हैं कि उस समय में कितना वैल्यू था, 1-2 रुपए था, और आज के डेट में लाखों रुपए में पहुंच गया है। करीबन 50 लाख रुपए तक एक एक बिटकॉइन पहुंच चुका था। तो फ्रेंड्स, ये वो टेक्नोलॉजी है जहां पे कोई भी एक ह्यूमन का एक्टिविटी इसकी जरूरत नहीं, यानी कोई भी स्टाफ नहीं होता है, मैनेजमेंट नहीं होता है, और ना ही कोई एडमिन होता है इसको ऑपरेट करने के लिए। ये पूरी तरह से एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम टेक्नोलॉजी होता है जो कि ऑटोमेटेड में चलता है, और इसको कोई रोक भी नहीं सकता है। जब इसकी शुरुआत करके इसको जब प्ले कर दे के छोड़ देते हैं तो ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, इसको कोई रोक ही नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, इसके बाद में यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है, जब भी कोई एक नया इनपुट होता है कोई नए एक्टिविटी से, तो वो एक न्यू फ्रेश ब्लॉक में उस कमांड को इंटीग्रेट कर लेता है, यानी उस न्यू कमांड के अंदर उस सारे इनपुट को इंटीग्रेट करता है, और जो प्रीवियस जो ब्लॉक होता है उस ब्लॉक के साथ में ये एक दूसरे के साथ में चेन बन जाता है, यानी कनेक्ट बन जाता है। तो ये एक दूसरे के साथ ऐसे कई लाखों, हजारों, करोड़ों ब्लॉक्स जो है एक दूसरे के साथ लिंक होके एक चेन बन जाता है, इसलिए इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के बारे में, कि ये वो टेक्नोलॉजी है जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर में आज यहाँ पे पूरा एक तहलका मचा के रखा है। यानी एक फिजिकल एक्टिविटी या मैनुअल एक्टिविटी से ये ऑटोमेशन में लेकर आने वाला एक टेक्नोलॉजी है, जिसे हम पूरी तरह से आज जानेंगे। इसमें आज हम एजेंडा क्लियर करेंगे, जो कि हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है, इसके बेनिफिट्स क्या है, और इसका फ्यूचर क्या है। यानी ये सारी चीजों को आज हम कवर करेंगे एक एक करके। इसका हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देखते हैं तो 1949 में, माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स थे
जो कि इतने वीक कंप्यूटर्स थे, जिसे कोई भी कमांड अगर वहां पे एग्जीक्यूट करते थे तो वो खुद के कमांड को जो कंप्यूटर है स्टोर नहीं कर पाते थे, वो उतने कैपेबल नहीं थे, वो एबल ही नहीं थे वो कमांड्स को स्टोर करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे 1950 में क्या हुआ, एक एलन टरिंग का नाम का एक शख्स है 1950 में, उन्होंने यहाँ पे अपना एक सोच की शुरुआत की कि हम आने वाले समय में किस तरह एक ऐसे मशीन को ला सकते हैं जो कि एक इंसान के जैसे, वो इंटेलिजेंस के जैसे काम करेगा कंप्यूटर के द्वारा। 1955 में क्या हुआ, दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम को स्टार्ट करने की शुरुआत की, यानी एक डरमथ समर रिसर्च प्रोजेक्ट है, डीएसआरपी जिसे कहते हैं, वो हैम्सफायर के हैनोवर सिटी में वो एक कॉलेज है, उस कॉलेज में एक वर्कशॉप है जिसका डीएसआरपी नाम है। तो उस कॉलेज में एक बैच था जो कि नए नए चीजों को वो इन्वेंट करते थे, नए नए चीजों की वो खोज करते थे। यूं मान लो कि वो एक तरफ से एक सॉफ्टवेयर के साइंटिस्ट ही थे। तो उन लोगों ने 1955 में यहाँ पे एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एक मशीन के द्वारा। लेकिन वहां पे क्या हुआ, 1.5 साल के बाद, करीबन 1.5 साल के बाद 1956 में जो शुरुआत किए थे एआई प्रोग्राम को, वो कंप्लीट किया गया 1956 में। और इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने में जो लीडिंग पर्सन थे उनका नाम था जॉन मैक्रेथी, और उनके साथ में जो एक टीम था, एक बैच था, उनके पार्टिसिपेंट्स थे जो उनके साथ में इस एआई प्रोग्राम को सक्सेस होने में, इन्वेंट करने में हेल्प और मदद की थी, जिसका नाम है मार्विन मांस्की, नेथनियल रॉकस्टार, क्लाउड सिनन एंड रे सोलोमन। ये सारे वो व्यक्ति हैं जो कि जॉन मैक्रेथी के साथ में मिलकर एआई प्रोग्राम को पहला इस दुनिया में लॉन्च किए थे। उसके बाद 1957 से लेकर 1974 यानी 17 साल बीत गए थे इस टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किए थे। तो इन्हीं 17 सालों में यहाँ पे कंप्यूटर्स की इस तरह से एक डेवलपमेंट होते गई, इस तरह से वहां पे इसका कंस्ट्रक्टिव किया गया कि हर एक सेक्टर, हर एक फील्ड में कंप्यूटर्स इतने इजी, इतने चीपर, इतने एक्सेसिबल बन गए थे कि लोग कंप्यूटर के जरिए से अपने कामों को बहुत ही एक अच्छा रिजल्ट पाने लगे थे। तो वहां पे उस समय 1970 में क्या हुआ कि वन ऑफ द होस्ट, यानी एक होस्ट थे जिनका नाम मार्विन मैन्स्की है, उन्होंने यहाँ पे एक बात कही थी कि हम यहाँ पे बहुत जल्द एक मशीन लर्निंग, एक ह्यूमन के जैसे बिहेव करने वाला एक मशीन को लाएंगे जो कि एक डिसीजन देने में आसान रहेगा। तो जैसे ही उन्होंने उसकी शुरुआत की तो 1980 में क्या हुआ कि दो शख्स ने, जॉन हॉफाइल और डेविड रैमोल, इन दोनों ने ही मिलकर एक कंप्यूटर के लर्निंग टेक्निक्स के साथ में एक इंट्रोड्यूस किया एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को, जिसे एल्गोरिथम के टूल किट के माध्यम से एआई टेक्नोलॉजी को रिव्यू किया गया। और 1990 में एडवर्ड फैंगमैन एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक ऐसा एक्सपर्ट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जो कि यहाँ पे डिसीजन लेने में आसान हो रहा था, यानी एक ह्यूमन के जैसा डिसीजन लेने वाला एक सिस्टम को उन्होंने बनाया 1990 में। और 1997 और 2000 में क्या हुआ, ग्रे कैस्परोव ने, एक व्यक्ति है जिन्होंने एक ऑनलाइन खेले जाने वाले, यानी दो व्यक्ति मिलकर खेले जाने वाले गेम को, एक चेस, जैसे हम बोल सकते हैं चेस हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बहुत सारे ऐसे गेम्स होते हैं जिसे खेलने के लिए टीम लगता है, तो ऐसे गेम्स को उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया एक एआई के माध्यम से। और यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम भी उन्होंने यहाँ पे ड्रैगन सिस्टम जिसका नाम दिया है, जो ड्रैगन सिस्टम को भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया विंडोज के माध्यम से, जो कि एक स्पीच को भी वो रिकॉग्नाइज करने वाला बन गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2005 में क्या हुआ, सेंथिया ब्राजील, जो कि एक एआई टेक्नोलॉजी को पहला प्रोग्राम इन्वेंट करने में ये एक व्यक्ति थे, सेंथिया ब्राजील। इन्होंने एक रोबोट को डेवलप किया, उसका नाम भी दिया किस्मत बोल के 2005 में। तो इन्होंने जो वो रोबोट बनाया, वो रोबोट माय डियर फ्रेंड्स एक इंसान के जैसा इमोशंस को, उसके इमोशंस के जैसे, और वो डिसीजंस लेने में, बातचीत करने में वो लग गया, यानी एक रोबोट उन्होंने बनाया। और 2016 से लेके 2017 यानी 2016 से लेके 17 यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा था, यानी कई सालों से एक प्रोग्राम चल रहा था जिसका नाम था गो मास्टर लीसी ड्यूल। तो फ्रेंड्स उसको किसी ने भी बीट नहीं किया था, लेकिन जब 2016 एंड 17 में गूगल ने अपने अल्फा गो प्रोग्राम जब इन्वेंट किया तो यहाँ पे गो मास्टर लीसी ड्यूल को बीट कर दिया।
और जैसे ही यहाँ पे इसने बीट किया तो यहाँ पे सारे जो डेवलपर्स थे, जो साइंटिस्ट थे सॉफ्टवेयर के, उनको यहाँ पे एक ऐसा कॉन्फिडेंस और उनका ग्रोथ हुआ कि यहाँ पे हम लोग एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इस दुनिया के अंदर में कई सारी चीजों को ऑटोमेशन में ला सकते हैं। तो जैसे ही ये बात उनको पता चली तो यहाँ से शुरुआत होती है एआई टेक्नोलॉजी की, सुपर इंटेलिजेंस, जिसे मशीन कॉन्शियस टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम को शुरुआत की गई थी, जो इन्वेंट किए थे इस दुनिया में। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानेंगे कि ये क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये एक लेटेस्ट एंड एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि फुल्ली स्पेसिफाइड है, हाईली सिक्योर्ड है, ऑटोमेशन में चलने वाला है, हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी का एक एजुकेशन भी है, जहाँ पे एक इंजीनियरिंग फील्ड है, दुनिया का सबसे बड़ा फील्ड जो है इंजीनियरिंग फील्ड है। वहां पे दो ब्रांचेस हैं जो कंप्यूटर साइंस है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये दोनों ही एक इंजीनियरिंग फील्ड है। तो यहाँ पे इस इंजीनियरिंग फील्ड में एआई टेक्नोलॉजी की एजुकेशन भी वहां पे दी जाती है, जो कि एक वहां पे थ्योरी भी है इस फील्ड में। एआई टेक्नोलॉजी ये अपने नए साइंस पे बिलीव करता है, पुराने साइंस पे बिलीव नहीं करता है। ये अपने न्यू डाटा पे ये बिलीव करता है, नए नए डाटा और क्रिएट करता है। ये टोटल इंटरनेट का एक सोल्यूशन है और सभी टेक्नोलॉजीज के एक सोल्यूशन है। ये एक डीप मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी भी है, जिसे डीपली डाइव बोलते हैं। यानी ये पूरी गहराई तक हर एक चीज को स्क्रूटिंग करता है और स्टडी करता है, एक मशीन लर्निंग है। और ये एक मशीन होने के बावजूद भी, एक सिस्टम होने के बावजूद भी, ये एक इंसान के जैसे बिहेव करता है और डिस्प्ले करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। इन शॉर्ट में अगर कहें तो ये एक रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, जो कि एक रोबोट, एक मशीन है, और इंसान के जैसे बिहेव करके इंसान के जो कार्यालय होते हैं, जो वर्क होता है, उन सारे कामों को ये ऑटोमेशन में बदल देता है। यहाँ पे कितने प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? 3 टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसमें पहला है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, दूसरा आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, तीसरा है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। फ्रेंड्स ये तीनों ही इंटेलिजेंस जो है अपने अपने आप में एक अलग अलग ही काम करते हैं और अलग ही एक कैपेसिटी रखते हैं। इन तीनों इंटेलिजेंस का एक अलग भी नाम है, और ये तीनों इंटेलिजेंस एक साथ में नहीं है, एक एक करके आए। जो कि पहला आर्टिफिशियल है वो है नैरो इंटेलिजेंस, जो कि 1956 में आया था। फ्रेंड्स यहाँ पे इसको मशीन लर्निंग भी कहते हैं, इस आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस को एक मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। ये एक कंप्यूटर्स की एबिलिटी पे काम करता है। ये एक वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक एट ए टाइम में एक मल्टीपल काम नहीं करता है, सिंगुलर टास्क पे ही काम करता है, और मल्टीपल टास्क पे ये परफॉर्म भी नहीं करता है और काम भी नहीं करता है। और आज के डेट में अगर हम देखें तो ज्यादातर हर एक मॉडर्न सोसाइटीज में हो, ऑफिस में हो, कॉर्पोरेट ऑफिस हो, गवर्नमेंट ऑफिस हो, वहां सभी ये इंटेलिजेंस को बहुत ही ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं। अब इसके यूजर्स कहाँ होते हैं? ये एक क्रॉलिंग ऑफ वेब पेजेस के होते हैं, जैसे कि वेबसाइट के जो पेजेस होते हैं, जिसका डेली कलर चेंज होना, डिजाइन चेंज होना, पैटर्न चेंज होना, और कुछ यहाँ होता है वो उसमें यूज होता है। और ईमेल की फिल्ट्रेशंस में, स्पैम ईमेल्स को रिमूव करने में, म्यूजिक को रिकॉग्नाइज करने में, गूगल असिस्टेंट हो गया, ट्रांसलेट हो गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर्स में हो गया, फेस को रिकॉग्नाइज करना, वॉइस को रिकॉग्नाइज करना। मतलब ये इन सारे चीजों के अंदर में ये नैरो इंटेलिजेंस की एक मदद होती है। फ्रेंड्स यहाँ पे अब सेकंड नंबर पे है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसे दूसरा नाम दिया गया है मशीन इंटेलिजेंस। फ्रेंड्स इसको मशीन इंटेलिजेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल की एक एबिलिटी होती है। अब हाइपोथेटिकल की एबिलिटी कहाँ होती है? इंसान के ब्रेन में होती है। इंसान के ब्रेन के अलावा और कहीं भी हाइपोथेटिकल की एक पावर नहीं होती है। तो ये वो पावर इस इंटेलिजेंस में इंटीग्रेट किया है, जिसके माध्यम से यहाँ पे ये इंटेलिजेंस जो है एक इंसान से भी इंटेलेक्चुअल टास्क को एक ह्यूमन बीइंग के जैसे काम करता है।
ये एक एग्रीकल्चर फॉर्म्स में काम करता है, ड्राइवरलेस कार्स में काम करता है, ऑनलाइन मार्केटिंग्स में भी काम करता है। एग्रीकल्चर फॉर्म्स में क्या करता है कि कुछ मशीन्स होते हैं जिसके साथ में एक वायरलेस कॉन्टैक्ट होता है, एक स्क्रीन होता है। उस स्क्रीन पे एक व्यक्ति बैठकर एक जगह पे उस पूरे मशीन को ऑपरेट करता है और वो मशीन जो है पूरा खेती का काम करता है। जैसे कि आज हम इंडिया के अंदर देखते हैं, किसान करता है खेती का काम, जमीन को खोदना, उसमें बीज डालना, उसको फिर मूंछकर उसको फर्टिलाइजिंग करना, पानी डालना, उसका प्रोटेक्शन करना, ये सारी चीजें हम करते हैं किसान लोग। लेकिन बाहर गांव में आप देखोगे तो वहां पे कौन करते हैं, वहां पे एक मशीन है, उस मशीन को ऑपरेट करने वाला एक व्यक्ति है जो कि एक वायरलेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मशीन के द्वारा, उस टेक्नोलॉजी के द्वारा उस पूरा खेती का काम करवाता है। ड्राइवरलेस कार्स में यूज होता है, जहां पे बिना ड्राइविंग यानी बिना ड्राइवर के एक कार, उस कार की जो मैन्युफैक्चरिंग है पूरा मैकेनिकल इंटेलिजेंस से ही होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ही होता है। लेकिन फ्रेंड्स उस कार के अंदर में एक ऐसा सिस्टम होता है, उस सिस्टम यानी एक ऐसा स्क्रीन होता है, उस स्क्रीन की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंटेलिजेंस यानी इस जनरल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल से होता है। अब उस इंटेलिजेंस के माध्यम से, उस स्क्रीन के माध्यम से अब ड्राइवर क्या करता है, जो पैसेंजर पीछे बैठा है, केवल अपना डेस्टिनेशन पॉइंट को वो इनपुट करता है, केवल वो डेस्टिनेशन पॉइंट को इनपुट करता है। तो उस पॉइंट को जब वो इनपुट करते हैं तो ये स्क्रीन जो है उस पूरे डेस्टिनेशन पॉइंट को रीड करता है, अंडरस्टूड करता है। सबसे पहले तो वो लोवेस्ट ट्रैफिक और शॉर्टेस्ट रूट को फाइंड करके वो अपना जो ड्राइवर जो कंट्रोलिंग करता है, जैसे कि अपना रोड की ट्रैफिक, ट्रैफिक का सिग्नल, बहुत सारे ऐसे चीजें होते हैं जो यू टर्न लेना, लेफ्ट टर्न लेना, ब्रेकर्स पे ब्रेक करना, ये सारे चीजें एक ड्राइवर करता है। उस तरह से ये एक स्क्रीन जो है, एक इंटेलिजेंस जो है, उस स्टेयरिंग को कमांड देता है और वो स्टेयरिंग और उस ऑपरेशन की सिस्टम उसके गाइडेंस में चलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑनलाइन मार्केटिंग क्या है, ऑनलाइन मार्केटिंग जो है फ्रेंड्स यहाँ पे एक ऐसा मार्केटिंग जो फिजिकल नहीं होता है, वो ऑनलाइन होता है। यानी हम कोई भी अगर प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, शॉपिंग करते हैं या बुकिंग करते हैं, कुछ भी अगर ऑनलाइन करते हैं, तो जब हम सर्च बार में जब कोई इनपुट करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ ही देर के बाद में आपको सेम रिलेटेड, आपको कुछ वहां पे मैसेजेस आते हैं, कुछ सेम रिलेटेड इमेजेस आते हैं, ईमेल्स आते हैं कि आपने ये प्रोडक्ट को फाइंड कर रहे थे, सर्च कर रहे थे, तो आपको आपके फ्यूचर के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए ये प्रोडक्ट सही रहेगा। ऐसे ऑनलाइन मार्केटिंग होता है। ये कहाँ से होता है, ये एल्गोरिथम के टूल किट के माध्यम से ये इंटेलिजेंस हमारे सर्चिंग को रीड करके, हमारे डाटा को कलेक्ट करके, हमारे डाटा को वो अपने रिसर्च वाले प्रोडक्ट्स वो सेंड करता है, यानी वो प्रमोट करता है, मार्केटिंग करता है। तो ये ऑनलाइन मार्केटिंग भी ये काम होता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के माध्यम से। अब लेकिन माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जो तीसरा इंटेलिजेंस है, ये एक आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस है। इसका दूसरा नाम है मशीन कॉन्शियस बोलते हैं इसको। ये वो इंटेलिजेंस है जो पूरी दुनिया के अंदर में हर एक चीज, हर एक फील्ड, सेक्टर, ब्रांच, थ्योरी, हर एक चीज को ये करता है, वो भी ऑटोमेशन। और इस इंटेलिजेंस में वो दोनों इंटेलिजेंस मौजूद है, जो कि एक मशीन लर्निंग है, एक नैरो इंटेलिजेंस, वो दोनों भी इसमें मौजूद है। फ्रेंड्स यहाँ पे सुपर इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर में काफी सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिसमें हद नहीं है। यानी हम लोग जो चाहते हैं वो इससे हो सकता है, इस सुपर इंटेलिजेंस से, इस मशीन कॉन्शियस से। जैसे कि अनलिमिटेड मेमोरी, अनलिमिटेड मेमोरी मतलब इसके अंदर अनलिमिटेड मेमोरी होती है। आप जितना भी काम करो, जितना भी डाटा इनपुट करते रहो, वो लेते ही जाएगा, लेते ही जाएगा, और कभी इसकी मेमोरी खत्म नहीं होती है। ये रिएक्टिव मशीन है। जब भी कोई व्यक्ति इस पर हजार्ड्स क्रिएट करता है तो ये अपने आप में रिएक्टिव बन जाता है। थ्योरी ऑफ माइंड, ये सामने वाला व्यक्ति के माइंड को भी रीड करता है कि सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है और क्या करने वाला है, यानी माइंड को भी ये रीड कर लेता है। सेल्फ अवेयरनेस में भी रहता है, यानी ये इसके अंदर अपने आप को अपग्रेड, अपडेट अपने आप पे सही टाइम पे खुद ही कर लेता है, सेल्फ अवेयरनेस पे। जैसे कि अगर हमारा लैपटॉप है तो कुछ दिनों के बाद हमें अपडेट्स के नोटिफिकेशंस आते हैं, मोबाइल के अंदर भी हमारे नोटिफिकेशंस आते हैं कि हमारे सिस्टम को अपडेट करने के लिए, तो वो हम खुद करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस इंटेलिजेंस में क्या होता है कि ये हम यहाँ पे करना नहीं होता, ये बल्कि अपने आप में खुद ही कर लेता है। नेचुरल नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क,
न्यूरल नेटवर्क के थ्रू काम करता है, एक डीप मशीन लर्निंग यानी डीपली डाइव करता है, हर एक चीज को स्क्रूटनिंग करता है, हर एक चीज को डीपली स्टडी करता है, डाटा को माइनिंग करता है, एल्गोरिथमिक के टूलकिट के माध्यम से एल्गोरिथम्स को समझ लेता है बिफोर। आप देखे होंगे गूगल के अंदर में आप कुछ भी टाइप करते होंगे सर्चिंग बार में, तो आपका सर्चिंग कंप्लीट नहीं हुआ होता है, आपका टाइपिंग कंप्लीट नहीं हुआ होता है, लेकिन फिर भी आपका उस टाइपिंग के रिलेटेड नीचे में एल्गोरिथम को रीड करते हुए काफी सारे वेबसाइट्स ओपन हो जाते हैं। तो उसी तरह ये एल्गोरिथम में भी काम आता है, ऑप्टिमाइजेशन करता है, इंसाइट्स को बिल्ड करता है, ऑप्टिमाइजेशन को क्रिएट करता है, ऑटोमेशन में काम करता है, बिजनेस को एनालिटिक्स भी करता है। यानी हम कुछ भी अगर बिजनेस करते हैं तो आज हम क्या करते हैं, कोई एक्सपर्ट को पूछते हैं उस बिजनेस के रिलेटेड में जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, क्योंकि हम बिजनेस करते हैं उन व्यक्ति को पूछ के। लेकिन यहाँ पे अगर हमें कोई बिजनेस करना है तो हम इसे एनालिटिक्स भी करवा सकते हैं बिजनेस के थ्रू, और न्यू साइंस ये क्रिएट करता है, सजेशंस देता है डिसीजंस मेकिंग के लिए। रोबोट होने के बावजूद भी ये खुद अपने आप को एक रोबोट होता है और फिर भी रोबोट्स को क्रिएट कर लेता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, दुनिया में कई सारे लैंग्वेजेस हैं, हर एक कंट्री का हर एक लैंग्वेज होता है, हर एक कंट्री में कई सारे लैंग्वेजेस भी होते हैं। उन सारे लैंग्वेजेस को ये लीड करता है, रीड करता है और हमको ये अंडरस्टूड भी कराता है। यानी फ्रेंड्स यहाँ पे कम्युनिकेशन भी ये करता है, इमेजिनेशन भी करता है, आइडियाज को क्रिएट करता है, डिसीज को मैपिंग करता है। ऐसे ही हर एक फील्ड के हर एक एक्टिविटी को ये इंटेलिजेंस जो है अपने आप में काम करता है। फ्रेंड्स यहाँ पे ये अभी कैसे काम करता है, ये हाउ डज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क्स, यानी ये काम कैसे करता है। सबसे पहले तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जब इसकी पूरी तरह से प्रिपरेशन हो जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो जब ये इसका पूरा तरह से काम होता है तो यहाँ पे ये खुद ही गैदर कर लेता है डाटा को अपने आप में, बहुत सारे हर एक फील्ड इंडस्ट्री सेक्टर ट्रेड्स का डाटा को जो है फीड कर लेता है और गैदर कर लेता है। और जब भी यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जब इसकी कमांड इसको देता है कोई भी, तो जब हम यहाँ पे कमांड देते हैं तो उस कमांड को ये सबसे बेस्ट डिजाइन और पैटर्न को सिलेक्ट करता है अपने आप में, और जब सिलेक्ट करता है तो वो कोडेड फॉर्म में यहाँ पे जनरेट करता है। एक्टिविटी का कोड होता है और एक एक्टिविटी के लिए एक कोड नहीं, कई हजारों को एक दूसरे के साथ में मिलकर एक यहाँ पे परफॉर्मेंस एक वर्क को देता है, यानी कोडेड फॉर्म में जनरेट करता है। और जब ये कोडेड फॉर्म में जनरेट होता है तो ये इकोसिस्टम में काम करना स्टार्ट होता है, इकोसिस्टम। और उसके बाद यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम न्यूरल नेटवर्क को समझेंगे तो हम इंसान के अंदर में जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन में एक नीचा हिस्सा जो नीचे बॉटम में एक पॉइंट होता है, वहां से हमारे बॉडी के अंदर जितने भी नर्व्स है जहां पे हमारा ब्लड का एक सर्कुलेशन हो रहा है, इन सारे नर्व्स का जो एक कनेक्शन होता है वो हमारे ब्रेन के पिछले हिस्से में एक जगह पे होता है। और जो भी एक्टिविटी हम देखते हैं, महसूस करते हैं, रियलाइज करते हैं, फील करते हैं, तो हम उसी तरह हम यहाँ पे अपने आप को फील करते हैं। जैसे कि अगर हम कोई डेंजरस एक्टिविटी देखते हैं तो हम डर सा महसूस कर लेते हैं, अगर हम कोई खुशी का एक न्यूज सुनते हैं तो हम खुशी फील करते हैं। तो उसी हमारे डर से, उसी हमारे खुशी से, यानी हमारे जैसा हमारा रियलाइजेशन रहता है, जैसा हमारा इमेजिनेशन एंड फील रहता है, तो उसी हिसाब से हमारा ब्रेन और हमारा ब्लड भी काम करता है। तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये सिस्टम में भी एक रोबोट के अंदर एक न्यूरल होता है, नेटवर्क होता है, जहां पे कोई भी कमांड हम देते हैं जो ऑपरेट होता है कोड से, इकोसिस्टम जब वर्क होता है तो वो न्यूरल नेटवर्क के जैसे ही वहां पे इंसान काम होता है। और जब भी ये पूरा का पूरा एक्टिविटी हो जाता है तो ये इसका जो आउटपुट होता है वो ऑटोमेशन में होता है। फ्रेंड्स अब ये सारे एक्टिविटीज को करने के लिए इसको कोई ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, माइक्रो सेकेंड्स में काम करता है। माइक्रो सेकेंड यानी इसका जो रिजल्ट होता है माइक्रो सेकेंड्स में। जैसे कि एक सेकेंड में 100 पार्ट्स अगर करते हैं तो उसका एक पार्ट वो माइक्रो सेकेंड्स कहलाता है। तो उतने कम समय में ये अपना रिजल्ट को यहाँ पे देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बेनिफिट्स क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले
ये इंसान की जो एक ह्यूमन की जो एक एरर्स होती है, जो उसको रिडक्शन यानी खत्म कर देता है। यानी इंसान जानबूझ के तो गलती नहीं करता है, बाय मिस्टेकली हो जाता है। अगर हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है, कुकिंग कर रहे हैं तो रेसिपी गलत हो सकती है, ज्यादा कम हो सकता है। अगर हम यहाँ पे कोई एक्टिविटी काम कर रहे हैं तो काम में कुछ गड़बड़ हो सकता है। अगर हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो हमसे कुछ गलत भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पे हम कुछ अगर राइटिंग कर रहे हैं तो उस राइटिंग में स्पेलिंग्स भी मिस्टेक्स होते हैं। ये सारी चीजें क्या है, एक बाई मिस्टेक एरर्स होते हैं इंसान के। लेकिन यही सारे जो एरर्स हैं ये खत्म कर देता है ये टेक्नोलॉजी। इसके बाद ये इंसान के वॉइस को और फेस को और स्पीच को ये रिकॉग्नाइज भी करता है, पहचान। आपने देखा होगा कि कई सारे कंपनियां इस दुनिया में हैं जहां पे है फेस को, और वो अपने अटेंडेंस को वहां पे लगा देता है। तो उसी तरह यहाँ पे ये फेस, वॉइस और स्पीच तीनों को रिकॉग्नाइज करता है। और जब भी हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम करते हैं या कोई प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो हर हमेशा इसकी जो एक एफिशिएंसी है, वो जो वर्क का जो एफिशिएंसी वो इंक्रीज होता है, हमेशा कभी डिक्रीज नहीं होता है। इसकी जो एक स्पीड ऑफ वर्क है वो एक माइक्रो सेकेंड्स में होता है ऑटोमेशन में, जो कि एक माइक्रो सेकेंड्स यानी 100 सेकेंड में 100 पार्ट्स। अब यहाँ पे जो इसका डिसीजंस देने वाला जो एक पार्ट है, ये बहुत ही स्पीड तरीके से और 100% एक्यूरेसी के साथ में ये डिसीजन और रिजल्ट भी देता है। ये 24/7 आवर से अवेलेबल होता है। ये इसको कभी ब्रेक नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक मशीन है। इंसान अगर 2 घंटे 4 घंटे बोल लेता है या काम करता है तो उसको ब्रेक लगता है, उसको ब्रेक चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इंसान है। इसलिए यहाँ पे इस मशीन के अंदर कोई इंसान नहीं, ये एक मशीन है, इसलिए इसको कोई ब्रेक नहीं चाहिए। 24/7 आवर्स ये काम करता ही रहेगा। ये क्लाउड को कंप्यूटिंग भी करता रहेगा, ऑटोमेशन में काम करेगा। यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी के मदद से काम करेंगे, प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो रिस्क भी बहुत लो रहेगा। और यहाँ पे हमारी कुछ आसानी करने के लिए, हमारे क्वेश्चंस को, क्वेरीज को क्लियर करने के लिए यहाँ पे चैटबॉट्स भी इसमें इस्तेमाल होता है। यानी आप देखोगे कि तो इंसान की एक बॉर्न से, एक पैदाइश से लेके उसको डेप्थ तक, यानी बॉर्न टू डेप्थ, उसकी बॉर्न से लेके डेप्थ तक यहाँ पे जो भी से होता है फ्रेंड्स। अगर हम इस टेक्नोलॉजी से हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है, हम करीबन 10 से 12 साल पीछे हैं हमारे अमेरिकन, हमारे सदर्न और हमारे ईस्टर्न कंट्रीज के लाइफ से। हम जो एशियन कंट्रीज के जो लोग हैं, हम 12 साल पीछे हैं हमारे ईस्टर्न एंड सदर्न कंट्रीज के लोगों से। उनके जो लिविंग स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, बिजनेस का जो मॉड्यूल है, उनसे हम 12 साल पीछे हैं, वो 12 साल आगे हैं। तो वही सिस्टम जो टेक्नोलॉजी से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाला है, उसको हम जानते हैं। जैसे कि इंग्लैंड में यहाँ पे आप देखते हैं कि वहां पे पैकिंग एंड मूविंग का काम रोबोट्स करते हैं। पैकिंग एंड मूविंग का काम रोबोट्स करते हैं, लेकिन हमारे एशियन कंट्रीज में हम लोग इंसान करते हैं। और एजुकेशन एंड टीचिंग की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी हमारे इंडिया में बैंगलोर में एक इंडस लैंड बोल के एक इंटरनेशनल स्कूल है, जहां पे टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर एजुकेशन नहीं देते हैं स्टूडेंट्स को, वहां पे एजुकेशन देता है एक रोबोट। यानी आप देख सकते हैं कि रोबोट एक एजुकेशन, एक ट्रेनिंग दे रहा है स्टूडेंट्स को। ये अभी हम लोगों के पास में आया, लेकिन ये काफी सालों से ऑलरेडी कोई कंट्रीज में है। अब फ्लाइंग कार्स एंड ट्रैवलिंग, यानी फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखते हैं कि काफी सारा ट्रैफिक होता है अपने रोड्स पे, और काफी सारा पोल्यूशन यहाँ पे होता है अपने डस्ट से। लेकिन आने वाले कुछ समय में यहाँ पे कुछ कार्स ऐसे होंगे जिसकी जो ट्रैवलिंग होगी वो होगा फ्लाइंग से। यानी आज से कुछ साल पहले हमें कोई व्यक्ति कहते थे कि आने वाले समय आप ड्राइवरलेस कार्स को देखोगे, जहां पे ड्राइवर, बिना ड्राइवर के कार रहेगा, तो हम उसे पागल कहते थे, उसको हम बेवकूफ इंसान बोलते थे। कोई व्यक्ति ये भी बोलता था कि हम आने वाले सालों में एक ऐसा गैजेट देखेंगे, मोबाइल होगा, जिसमें लाखों हजारों किलोमीटर बैठा हुआ इंसान से बात भी कर सकते हैं और हम उसको फेस टू फेस देख भी सकते हैं। हम उसको बेवकूफ कहते थे। लेकिन फ्रेंड्स, आज उस बेवकूफ का बात आज साबित हो चुका है और उसकी बात यहाँ पे पॉसिबल हो चुका है। जो हम इम्पॉसिबल समझते थे वो आज पॉसिबल हुआ है और हमें आज मानना पड़ा है। इसी तरह आज के डेट में यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट लोग, जो इंजीनियर्स हैं, वहां पे इन्वेंट कर रहे हैं फ्लाइंग कार्स का, जो कि इस कार को लाने का मोटिव ये है कि यहाँ पे ट्रैफिक को
लिमिट में कंट्रोल रखें और पोल्यूशन कंट्रोल को करने के लिए इस फ्लाइंग कार्स को इन्वेंट किया जा रहा है। और ऑलरेडी चाइना एंड जापान में कुछ लिमिट तक, हाइट तक कुछ कारें फ्लाइंग्स में चल भी रही हैं। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एंड फिक्सिंग की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक कार की कंपनी है जहां पे कार की मैन्युफैक्चरिंग कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ मशीन्स करते हैं। उस पूरे काम को, पूरे एक्टिविटी को, एक कार की शुरुआत से लेके पूरा रेडी होने वो एक मशीन ही यहाँ पे बनाती है। यहाँ पे केयर टेकिंग एंड ट्यूटोरियल्स, फ्रेंड्स आप देखे होंगे कि इंडिया के अंदर में या फिर कई और कंट्री में हस्बैंड और वाइफ अगर कोई जॉब करते हैं तो क्या करते हैं, अपने घर में कोई आंटी या आई या बाई को रखते हैं अपने घर के कामों को करने के लिए और अपने के बच्चों को संभालने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से कुछ टेक्नोलॉजीज के रोबोट्स भी बनने वाले हैं इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, जहां पे रोबोट्स हमारे बच्चों को यहाँ पे केयर टेकिंग का काम करेंगे और ट्यूशन एंड ट्यूटोरियल देने का काम करेंगे। घरों का काम के लिए जो आई आंटी बाई रखते हैं, जो हाउस कीपिंग कहते हैं, क्लीनिंग करते हैं हम लोग, हम क्लीनिंग बोलते हैं, हाउस कीपिंग बोलते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग शॉपिंग बोलते हैं, सर्विंग बोलते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो घरों के अंदर होते हैं। वो सारे के सारे चीजें कुछ कंट्रीज के अंदर में ऑलरेडी यहाँ पे कुछ कुछ रोबोट्स काम कर रहे हैं। इंडिया के अंदर में आने वाले समय में ये भी होगा। बैंकिंग एंड अकाउंटिंग देख लो, बैंकिंग भी आने वाले समय में ऑटोमेशन में होगा, रोबोट्स काम करने वाले हैं। उसके बाद हेल्थ केयर एंड डिसीज मैप, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं है बल्कि एक रोबोट्स हैं, जो कि रोबोट्स यहाँ पे एक इंसान मतलब एक पेशेंट को मैप कर लेता है, उसको जस्ट बस स्क्रीनिंग कर लेता है और उसको जो बीमारी है उस बीमारी का इलाज भी बता देता है, उसको पूरा टोटल यहाँ पे उसको क्या, एक रोबोट एक डिसीज को मैप करके उसको बता देता है। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स है जो कि इंडिया में ही है, इंडिया में बैंगलोर में है, मुंबई में है, जयपुर में है, और भी कई सारे स्टेट्स में या सिटीज में हो सकते हैं, जहां पे कुकिंग एंड सर्विंग का काम एक रोबोट्स कर रहे हैं। यानी कुकिंग का काम एक रोबोट, यानी रोबोट ही पका रहा है, कुकिंग कर रहा है, और रोबोट ही सर्विंग कर रहा है। ऐसे रेस्टोरेंट्स ऑलरेडी बैंगलोर, जयपुर और मुंबई में ऑलरेडी मौजूद हैं। ऐसा डस्टिंग का काम, हाउसकीपिंग का काम, यानी माय डियर फ्रेंड्स इंसान आने वाले समय में इंसान इस तरह से यहाँ पे पूरी तरह से फ्रीडम पाने वाला है, अपने घर के एक्टिविटी से भी और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम से भी और अपने रोज के बिजनेस और एक्टिविटीज के जरिए से भी। हर एक चीज में यहाँ पे इस इंटेलिजेंस और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर एक एक्टिविटी को यहाँ पे करने वाले हैं। ये पूरी जो दुनिया है आज के डेट में एक वर्चुअल वर्ल्ड है, एक वर्चुअल वर्ल्ड है जो कि यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म होने जा रहा है एक डिजिटल वर्ल्ड में। डिजिटल वर्ल्ड में मतलब एक ऑटोमेशन में, डिजिटल वर्ल्ड यानी एक ऑटोमेशन में। आज जो भी फिजिकली होता है, मैनुअली होता है, यहाँ पे जो भी काम हो रहा है वर्चुअली, वो सारा अभी आने वाले समय में एक डिजिटल वर्ल्ड यानी ऑटोमेशन में होने वाला है। सब कुछ ऑटोमेशन में होगा, बहुत इजी होगा, बहुत सिक्योर होगा, बहुत फास्ट होगा, जो कि हमारा ऑन पैसिव करने वाला है। ऑन पैसिव ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही एक पूरा इंटरनेट सोल्यूशन लेकर आ रहा है। इंटरनेट सोल्यूशन यानी हम जो भी एक्टिविटी आज मोबाइल में करते हैं, हम सोशल मीडिया के साथ में कितना कनेक्ट होते हैं, दिन में 4-5 घंटे हम अपने इंटरनेट के जरिए से हम ऑनलाइन जॉब भी करते हैं, वर्क करते हैं, बुकिंग्स करते हैं और कुछ एजुकेशन लेते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो ये सारे की सारे जो चीजें हैं एक टोटल इंटरनेट का एक सोल्यूशन है ऑन पैसिव। क्योंकि ऑन पैसिव एक एआई बेस्ड स्टार्टअप की कंपनी है, टोटल इंटरनेट सोल्यूशन की कंपनी है। अपना एक इकोसिस्टम के माध्यम से एआई ड्राइवन की एप्लीकेशन एंड टूल्स को यहाँ पर मैन्युफैक्चर खुद कर रहा है और लेकर भी आ रहा है। ये दुनिया का पहला एकमात्र टैग किया हुआ रोबस्ट स्मार्ट बिजनेस सोल्यूशन कंपनी है ऑन पैसिव। रोबस्ट मतलब मजबूत, यानी पूरी तरह से उसको लर्न किया गया है, पूरी तरह से उसको स्क्रूटनिंग किया गया है, पूरी तरह से उसको एक्सपेरिमेंट किया गया है, पूरी तरह से उसको एग्जामिन किया गया है। यानी हर चीज के साथ में उसको जब टटोला जाता है तो उसको नाम दिया जाता है रोबस्ट। तो ये एक रोबस्ट स्मार्ट बिजनेस सोल्यूशन की एक कंपनी है ऑन पैसिव, जो कि मेरी और आपकी और पूरे वर्ल्ड की हर एक इंटरनेट यूजर्स की जो डेली नेसेसिटीज होते हैं इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज की, उन सभी चीजों का एक वन स्टॉप और लास्ट स्टॉप एक ये एकमात्र सोल्यूशन है ऑन पैसिव।
अब ये एक इकोसिस्टम बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी है। ओरलैंडो फ्लोरिडा से 2018 में शुरुआत की गई थी, लगभग 4.5 साल पहले। और पेपर माइंड से पहले तो माइंड प्लानिंग किया, उसके बाद पेपर में डिजाइन किया, उसके बाद ब्लूप्रिंट में लाए, उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग किए, उसके बाद अल्फा टेस्टिंग, उसके बाद बीटा टेस्टिंग, और अभी हम लोग मैनुअली उसको यूज भी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे 200 से भी ज्यादा कंट्री के लोग इस पे कंपनी पे बिलीव कर चुके हैं। ट्रस्ट एंड फेथ, बिलीव, कॉन्फिडेंस लेवल हाई कर चुके हैं, क्योंकि 14 लाख से भी ज्यादा लोग यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे अपना फाउंडर्स लेकर अपने भविष्य को यहाँ पे सुधार लिया है, मतलब बना लिया है। फ्रेंड्स, ये एक ऑटोमेटेड डिजिटल सोल्यूशन है OnPassive, और ये एक गेम चेंजिंग प्लान है, और ये पूरे वर्ल्ड का एक इकोनॉमी जो है उसको इन्फ्लुएंस करने वाला है। Ashmit, have you done real trades? Yeah. Hey, come here, यार। नहीं ला रहा है, या कोई एक दो सेक्टर के लिए नहीं ला रहा है, ये वेरियस इंडस्ट्रीज जो इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में जो सेक्टर्स हैं, फील्ड्स है, ट्रेड्स है, ब्रांचेस है, जैसे हेल्थ सेक्टर, बैंकिंग, क्राउड फंडिंग, फाइनेंस, ई कॉमर्स, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, कई सारे यहाँ पे ब्रांचेस हैं, इंडस्ट्रीज है। इन सारे इंडस्ट्रीज के लिए एकमात्र यहाँ पे OnPassive अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके उनका एक सोल्यूशन ला रहा है ऑटोमेशन के जरिए से। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो AI ड्राइवन के जो प्रोडक्ट्स हैं OnPassive के, कई सारे प्रोडक्ट्स, यानी 50 से भी डिजिटल ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 30 से भी ज्यादा फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, जो कि ओ ट्रैकर, ओ काउंटिंग, ओपी, ओ कैप्चर, ओ वैलेट, कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि पाइपलाइन में भी कुछ हैं, कुछ प्रिपरेशन में है, कुछ ऑलरेडी बन चुके हैं। ये सारे वो प्रोडक्ट हैं जो मेरी और आपकी और आने वाले हर एक जनरेशन की एक फाइनेंशियल फ्रीडम भी दिलाने वाली है, और उनके बिजनेस के मॉड्यूल, उनके लाइफस्टाइल और उनका लिविंग स्टाइल को बदलने वाला है ये OnPassive। फ्रेंड्स, OnPassive को इस दुनिया में लाना कोई खास मकसद है, बहुत बड़ा इसके पीछे एक कारण है, विजन और मिशन। जस्ट ये दो ही चीजें, एक विजन एक मिशन। विजन एंड मिशन क्या है? यहाँ पे विजन ये है कि यहाँ पे जितने भी स्ट्रगल करने वाले नीडी पर्सन है, जिसको रिक्वायरमेंट है एक एजुकेशन की, एक घर की, एक कपड़े की, एक खाने की, जो लोग तरसते हैं अपने खाने के लिए, लोग तरसते हैं अपने बदन को ढकने के लिए, लोग तरसते हैं एजुकेशन पाने के लिए, तो इन सभी को यहाँ पे एक बेटर फ्यूचर देने के लिए, एक फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए OnPassive एक विजन लाया है। और मिशन OnPassive का ये है कि ऑनलाइन के जरिए से जितना भी बड़ा करप्शन होता है, यहाँ पे उस करप्शन को करेक्शन के रूप में OnPassive यहाँ पे लेकर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये OnPassive है जो कि करीबन 4.5 साल से लोग यहाँ पे इस पे ट्रस्ट, बिलीव, फेथ, कॉन्फिडेंस के साथ में यहाँ पे लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसके मिशन एंड विजन को लोगों ने समझा है, इसको देखा है। क्यों? इसका एक ही स्लोगन दिया है एश सर ने, जो इन इट टू विन इट, यानी आप इसमें सिर्फ आओ, आपको करने की कुछ जरूरत नहीं, ना अब करने की जरूरत है, ना बाद में करने की जरूरत है। आपके लिए यहाँ पे सिस्टम बनाया जा रहा है, आपके लिए सिस्टम काम करेगा, आप अपने आपके लाइफ में बिजी रहिए, आपके लिए यहाँ पे सब कुछ OnPassive बनाकर देने वाला है। कई सारे लोगों ने फाउंडरशिप लिया और वो अपना एक फ्यूचर के लिए यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, अपने आने वाले जनरेशन का एक बेहतरीन उनका भविष्य को बना चुके हैं। जो लोग यहाँ पे फाउंडरशिप नहीं भी लिए हैं, कोई बात नहीं, आने वाले समय में रीसेलर का ऑप्शन भी है, सेलर का ऑप्शन है, वहां पे हम उसमें पार्टिसिपेट लेकर भी हम यहाँ पे एक OnPassive में एक भागीदारी, एक हिस्सा भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, OnPassive दुनिया की एकमात्र ये कंपनी है जो कि पहली बार एक ऐसा अपॉर्चुनिटी लेकर आया था, जो कि लोग घर बैठे बिठाए यहाँ पे अपने तकदीर को, अपने बिजनेस को, अपने लाइफ को बदलने का एक मौका था। कई सारे लोगों ने लिया है, लेकिन आने वाले समय में भी लोग लेने वाले। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा प्रेजेंटेशन था। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे आज जो एक प्रेजेंटेशन था, ये एक अलग रूप में आने वाला था। एक इतना मतलब एक्साइटमेंट पीपीटी था कि मेरे हिसाब से तो OnPassive में पहली बार इस तरह का पीपीटी शो होने वाला था, जो आज मैं कर रहा था। लेकिन दुर्भाग्य है कि नेटवर्क के कारण यहाँ पे आज वो पीपीटी शेयर नहीं। आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, हमारे जो स्लोगन है उसके साथ में, वी आर इन इट टू विन इट। जय हिंद, जय OnPassive। ओवर टू देव सर, थैंक यू वेरी मच।